सफी भाई हबीबी साहब आइए आगे। एचएम ग्रीन सिटी के डायरेक्टर मौलाना हफीजुल्लाह साहब के हाथों इस मुशायरे का आगाज होता हुआ फीता काट करके अब उन्हीं की रहबरी में तमाम शोराए किराम डाइस की तरफ तशरीफ हुए। नकीब मिल्लत जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, अशफाक बहराइची साहब, अशफाक बहराइची साहब, बड़े भाई जनाब ताबिश रेहान साहब, जनाब फखरुल इस्लाम साहब, नबी रहम सागर खलील आबादी साहब, ये तमाम शोराए किराम इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में आपका इंतजार खत्म होगा। मुशायरों में आप की शिरकत और बड़ी कामयाब निजामत होती है। बड़ी हंगामी रात हर रोज गुजरती है। आज जैसे यहाँ पर आप इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके हाथों में माइक आए और कब इनके लफ्जों की जादूगरी आपकी समातों तक पहुंचे, इसी तरीके से हिंदुस्तान के हर खित्ते में मुजाहिद हसनैन हबीबी को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक का सफर करके पहुंचते हैं। अब मैं ये समझता हूं कि बिगड़े हुए मौसम के बाद जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं वो इंशाअल्लाह ये मुशायरा जब तक चलेगा शायरे आखिर तक मैं समझता हूं वो लोग अपनी तशरीफ को यहाँ पर रखेंगे। मुझे यकीन इस बात का इसलिए है कि ऐसे माहौल में, ऐसे खराब माहौल के बावजूद जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, मौसम में थोड़ा सा नमी भी है, सर्द मौसम भी है, उसके बावजूद अगर आप आए हैं तो आपकी ये जद्दोजहद काबिल तारीफ है। और हम तमाम शोरा, बगैर आपके तमाम शोरा कुछ भी नहीं है। आपकी समाते ना हो तो शोरा की आवाज, शोरा के तरन्नुम, शोरा के कलाम कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं तमाम डाइस की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने मुश्किल वक्त में आप यहाँ पर आए, अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं। मुझे यकीन है कि आप शायरे आखिर तक इन नशिस्तों पर बैठेंगे और बस ज्यादा वक्त नहीं लेना है, तेजी से सफर तय करना है। और जैसा कि मुझे बताया गया कन्वीनर मुशायरा ने, और हम सब की भी ये ख्वाहिश है कि इस आज ऑल इंडिया नातिया मुशायरे की सदारत एचएम ग्रीन सिटी के डायरेक्टर जनाब मौलाना हफीजुल्लाह साहब को सौंपी जाए। तो हम सब मिलकर हाथ उठाकर एक बार तायीद कर दें। आज के इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे मौलाना हफीजुल्लाह साहब, एचएम ग्रीन सिटी के मालिक। मैं मुख्तसर, आप तो बखूबी जानते हैं, आप इसी इलाके में पढ़े, मढ़ा जोत के एक मदरसे में आपने तालीम हासिल की, शुरुआती सफर आपने शुरू किया। आप बिजनेस की लाइन में तालीम हासिल करने के बाद आए और आज आलम यह है, कभी आप लखनऊ में जाइए तो आप हफीजुल्लाह साहब पर फख्र करेंगे कि एक गांव से निकलने के बाद तमाम मुश्किल रास्तों को तय करते हुए जब कौम के ऊपर ऐसे मामले थोप दिए जाते हैं, ऐसे हालात में भी आज अगर आपने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है तो इस जिले के लिए, इस इलाके के लिए बेहद फख्र की बात है। एचएम ग्रीन सिटी, आप आलिम हैं, आपने एचएम ग्रीन सिटी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा, उसका मकसद है हिंदू मुस्लिम ग्रीन सिटी आपने बसाई है। आपने हिंदुस्तान की वो पहचान कायम की है अपने कारोबार में भी जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। तो आज की सदारत जनाब हफीजुल्लाह साहब के हाथों में है और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं इस इलाके के जिला पंचायत सदस्य। मैं समझता हूं कि जनपद के सबसे कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य हैं। आप लोगों ने इन्हें वो ताजपोशी की, आज ये अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। आज इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, साथ में तमाम साथी, सबके चेहरे, सबके नाम से हम सब वाकिफ हैं। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की जबान से आप उनके नामों को सुनते रहेंगे पूरी रात। और मैं यकीन जानता हूं कि आज पौली में आज की ये रात तारीख रकम करने वाली है।
जितने भी शायर आपकी डाइस पर मौजूद हैं, आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं, ये वो शायर हैं कि हर जिस मुशायरे में पहुंचते हैं मुशायरे की जमानत, कामयाबी की जमानत बन जाया करते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो भी लोग खड़े हैं, आपकी नशिस्तें खाली हैं, आपकी कुर्सियां खाली हैं, आप गुजारिश करता हूं कि आप अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं और मुशायरे का आगाज किया जाए। हाजरीन, अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म होने को है और इस वक्त हमारे दरमियान इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे के सदर जनाब हफीजुल्लाह साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आइए, अब जिस आवाज को आप इस लाउड स्पीकर में सुनना चाहते हैं, जिस आवाज को सुनने के लिए आपके कान बहुत देर से मुंतजिर हैं, जिनको आप YouTube पर सुनते रहे हैं, वो धमाके की निजामत, वो पूरी दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में जो हंगामा मचा रखा है मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने, यकीन जानिए कि पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे जहां जहां होते हैं, हर मुशायरे में लोग कोशिश करते हैं कि आज के मुशायरे की निजामत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ही करें। लेकिन शख्स एक, प्रोग्राम अनेक, सिर्फ एक प्रोग्राम में पहुंच पाना है। आज भी कई प्रोग्राम में आपको जाना था। आपने सोशल मीडिया के जरिए हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि मुजाहिद भाई ने कहीं और की आज की डेट लगाई थी, लेकिन उनकी मोहब्बतें हैं जो पौली के लोगों की गुजारिश को कबूल किया, आज पौली की सरजमीन पर हम लोगों के बीच में है। तालियां वैसे नातिया मुशायरों की रिवायतों में नहीं है, लेकिन अभी मुशायरा शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं इनके एजाज में एक बार पूरे मजमे से चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कर दें और माइक में जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के हाथों में सौंपूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अब यहां से लेकर आखिर तक जो भी गुफ्तगू होगी, एक एनर्जेटिक गुफ्तगू होने वाली है, वो करेंगे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके इस दयारे पुरबहार में, कुर्ब जवार में तो कई मरतबा आने का मौका मिला, लेकिन मुझे अंदाज है और जहाँ तक मेरी ज़हानत काम कर रही है, पहली मरतबा इस दयार में मुझे आने का मौका मिल रहा है। तमाम हमारे सीनियर जूनियर शोरा हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। असद मेहताब साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है, उन्होंने जो तारुफ कराया है, मैं समझता हूं कि तमहीदी गुफ्तगू जो मुझे करनी थी उस काम को उन्होंने सहल कर दिया। बस मुझे पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी रन लेने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो चलने में भी दिक्कत है तुम्हारे साथ, रन आउट हो सकते हो, लिहाजा सिर्फ छक्का और चौका से काम लगाओ। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि सीमा रेखा के बाहर ही हर बॉल गिरे, रन लेने के चक्कर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मौसम भी साजगार नहीं है। लेकिन तबीयत वो खुश हो गई जब हमारे HM ग्रीन सिटी जो जिनके मालिक है आली जनाब हफीजुल्लाह साहब, माशाअल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है कि तबीयत खुश हो गई कि मदरसे की चटाई पे बैठने वाला और मदरसे के दाल खाने वाला जब किसी भी बिजनेस में आता है या किसी भी लाइन में आता है, तो मेरे दोस्तों उनके अंदर एक इनफरादियत होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे दोस्तों, आज इन्हें देखकर मुझे हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी की याद आई। जो ताम झाम देखा आगे पीछे लोगों का, तो लगा कि देखिए मौलवी जब सफेद पोश होता है और माशाअल्लाह सर पे जब टोपी की जगह ताज जैसी नजर आती है, तो मेरे दोस्तों आदमी शेर की तरह लहराता हुआ चलता है। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे। और इनकी खूबी सबसे बड़ी ये रही, मैं 4 मिसरे कह के इस बात का, इस प्रोग्राम का आगाज करूंगा कि हफीजुल्लाह साहब की खूबी ये रही कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये खूबी है जब भी आप बुलाते हैं। और यकीनन लखनऊ जैसे शहर में जब आप जाते हैं
और जब हफीजुल्लाह साहब के उस सीटी को देखते हैं तो तबीयत आपका सीना जो है 36 नहीं 56 इंच का हो जाता है कि हमारे मादरे इल्म और मादरे धरती से आकर इन्होंने ये काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम जैसे लोग भी तमन्ना आरजू करते हैं कि बिहार से हिजरत करके लखनऊ आ जाए। कल ही हम बात कर रहे थे इस मिशन पे अशफाक बहराइची से कि एक फ्लैट ली जाए यहाँ, ताकि हम लोगों का ये राजधानी में और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में सफर करने में आसानी होती है। शायर पैदा होता कहीं है लेकिन शायर कहीं एक जगह का नहीं होता। मैंने एक शेर कभी कहा था, रहने वाले तो यूं बिहार के हैं वरना हर खित्ते हर दयार के। रहने वाले तो यूं बिहार के हैं वरना हर खित्ते हर दयार के हैं। जिस जगह पे रहते हैं अहले सुखन हम भी यारों उसी दयार के हैं। तो हम लोगों का कोई ये है नहीं। साथ ही साथ आज के जो कन्वीनर है माशाअल्लाह नौजवान फाल मुतहर्रिक, बड़ी कम उम्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सियासत की दुनिया में अपने कदम को जमाया, जिसे दुनिया जावेद के नाम से याद करती है। जावेद की मीनिंग ही आती है जिंदा दिल। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, तो ये मुशायरा पूरी तवानाई के साथ हमारे भाई इमरान साहब जिनकी बड़ी कुर्बानियां रही, उनके एक फोन पर मैं यहाँ तक आया और इनके रफ़क़ाओं के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।